बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम पहले भी बयान कर चुके हैं, अस्हाबुस सिब्त का वाक़या कुरान मजीद में एक गैर मामूली इलाही सज़ा मोजज़े के तौर पर बयान हुआ है, न कि कोई आम हयातियाती या फितरी अमल। मौजूदा साइंस भी ये तस्लीम करती है कि इंसान का बंदर में तब्दील हो जाना कुदरती क़वानीन के तहत मुमकिन नहीं। इर्तिक़ाई तब्दीलियाँ लाखों साल लेती हैं, चंद लम्हों या दिनों में नस्ल की तब्दीली नामुमकिन है। अस्हाबे सब्त का मस्ख़ होना एक मख़सूस वक्त का अज़ाबे इलाही था जो दायमी नहीं था, और ये मस्ख़ शुदा गिरोह जल्द ही ख़त्म हो गया था। यहाँ इस बात की तस्दीक में इस्लामी और साइंसी दलाइल पेश किए जा रहे हैं। इस्लामी दलाइल अज़ कुरान व सुन्नत। इस्लामी नुसूस वाज़े तौर पर ये साबित करती हैं कि मस्ख़ शुदा मखलूक की नस्ल नहीं चलती और ना ही वो ज़िंदा रहते हैं। एक दलील हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान। सबसे बड़ी और मुस्तनद दलील ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिज़ाते खुद इस तसव्वुर की तरदीद फरमाई कि मस्ख़ शुदा मखलूक की नस्ल आगे चलती है। सही मुस्लिम की एक हदीस में आया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अस्हाबुस सब्त के बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया, बिलाशुबह अल्लाह अज़्ज़ा वजल मस्ख़ किए गए की नस्ल नहीं बनाता और ना ही इसकी कोई औलाद होती है, और बिलाशुबह बंदर और खिंजीर तो पहले ही मौजूद थे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2663। ये फरमान दो बातों को वाज़े करता है। अदम तौलीद, मस्ख़ शुदा जानवर नस्ल नहीं बढ़ाते। कदीम वजूद बंदर और खिंजीर की नस्लें इनसे मस्ख़ होने से बहुत पहले से मौजूद हैं। दलील अज़ाबे इलाही की नौयत। कुरान ने इस वाक़े को इबरत और निकालन यानी सज़ा और आने वालों के लिए रोक या रुकावट करार दिया है। अज़ाब की दायमी न होना। जब अल्लाह ताला किसी ग्रुह पर अज़ाब नाजिल करता है तो वो सज़ा की तकमील तक बाकी रहता है, दायमी वजूद के लिए नहीं। मुफस्सिरीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि ये मस्ख़ शुदा ग्रोह ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन जिंदा रहा और उसके बाद ख़त्म हो गया। अगर उनकी नस्ल बाकी रहती तो अज़ाब का मकसद और उसका इबरतनाक असर ख़त्म हो जाता। साइंसी दलाइल अज़ हयातियात व जीनियात। जदीद साइंस बिलखुसूस हयातियात और जीनियात भी इस बात की तायीद करती है कि ये वाक़या एक मौजज़ा ही हो सकता था, ना कि कोई फितरी अमल जो नस्ल चला सके। एक जीनियाती अदम मुताबिकत। तख्लीक़ नौ। किसी भी जानदार का एक से दूसरे जैसे इंसान से बंदर में बदल जाना जीनियाती तौर पर नामुमकिन है। इंसानी जीनोम और बंदर के जीनोम में लाखों की तादाद में ऐसे जीनियाती इख्तिलाफ़ात हैं जो इंसान को इंसान और बंदर को बंदर बनाते हैं। किसी भी जानदार के एक से दूसरे में बदलने के लिए दरकार जीनियाती तब्दीली लाखों साल में तदरीजी इर्तिक़ा के ज़रिए होती है। एक लम्हे में ये तब्दीली होना मौजूदा साइंसी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। इंसानी जीनोम और बंदर के जीनोम में लाखों की तादाद में ऐसे जीनियाती इख्तिलाफ़ात हैं जो इंसान को इंसान और बंदर को बंदर बनाते हैं। किसी भी जानदार के एक से दूसरे में बदलने के लिए दरकार जीनियाती तब्दीली लाखों साल में तदरीजी इर्तिक़ा के ज़रिए होती है। एक लम्हे में ये तब्दीली होना मौजूदा साइंसी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। फौरी तब्दीली नामुमकिन है। साइंस कहती है कि इंसानों का मस्ख़ होकर बंदर बन जाना और फिर उनकी नस्ल का बाकी रहना एक मौजज़ा है, फितरी अमल नहीं। हम सब जानते हैं कि इंसान और बंदर की बनावट बहुत मुख्तलिफ है। साइंस के मुताबिक एक जानदार का पूरा जिस्म और अंदरूनी निज़ाम इतनी तेज़ी से तब्दील होकर मुकम्मल तौर पर दूसरी मखलूक बन जाए, ये मुमकिन नहीं। कुदरत में ये तब्दीली अगर होती है तो लाखों साल में आहिस्ता आहिस्ता होती है। लिहाजा ये एक इलाही सज़ा थी जिसे अल्लाह ने फौरी तौर पर अमल में लाया, और ये कोई नई कुदरती नस्ल का आगाज़ नहीं था। नस्ल आगे नहीं चल सकती। अगर वो मोजज़ाती तौर पर बदल भी गए होते तब भी वो आम बंदरों जैसी नस्ल आगे नहीं बढ़ा सकते थे, क्योंकि उनका बुनियादी जीनियागी निज़ाम दूसरे बंदरों से मुख्तलिफ होता।